चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी बच्चों का दोस्तों स्वागत है। देखेंगे दोस्तों, हम लोग लेसन नंबर 5 में अप्लाइड मैकेनिक्स का लेसन नंबर 5, और आज आपका डे भी जो है दोस्तों, आज आपका 5वां दिन है। और हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे। एक बार प्लीज जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अपना जो है कमेंटमेंट, अपनी प्रेजेंटी जो है दोस्तों, एक बार कमेंटमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंटी यहां पे दर्ज जरूर करवाएंगे। यस सर, नो सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, हाय हेलो जैसे करते हैं दोस्तों, अपना प्लीज अटेंडेंस लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, जो हम लोग का क्वेश्चन था, चैप्टर था लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 का जो है चैप्टर, वो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मतलब आपका जो नॉर्मल कंडीशन होता है संतुलन का, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशंस का आज शायद चौथा दिन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस को देखिए, आज क्वेश्चंस को नोट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सब्र करिएगा दोस्तों, क्योंकि आज पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाया है टाइम से। सारे जो है हमारे स्टाफ थोड़ा सा व्यस्त थे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा तो बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम नोट करते हैं आपके सामने। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ ए वेट 200 न्यूटन। लेडर ऑफ अ वेट कितना बता रहा है? 200 न्यूटन का बता रहा है। ठीक है, एंड लेंथ 5 मीटर, एंड लेंथ कितना दे रहा है? 5 मीटर का यहां पर आपका एक लेंथ दे रहा है। ठीक है, इज सपोर्टेड एट इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए। 5 मीटर इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए। एक पॉइंट ए से आपका जो है 200 मीटर जो है बता रहा है। लेडर का वेट 200 मीटर है एंड लेंथ इसका 5 मीटर है, और इसका सपोर्ट आपका पॉइंट ए से क्या हो रहा है दोस्तों? इसका सपोर्ट आपको पॉइंट ए से यहां पर मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम द स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये हो गया ऑफ द स्मूथ वर्टिकल वॉल्व। वर्टिकल वॉल मतलब एक स्मूथ दीवार है, मतलब एक आपकी चिकनी जो है दीवार है लंबवत में, एंड इट्स लोअर एंड बी, मतलब दीवार पे आपका ये लोड, मतलब ये आपका वेट, ये सपोर्ट है। एंड इट्स एंड बी, मतलब इस दीवार का एक एंड तो आपका ए हो जाएगा और दूसरा एंड आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एंड बी इज हिंज ऑन द फ्लोर। हिंज पॉइंट है, हिंज्ड ऑन द फ्लोर, जो कि आपका बॉटम सरफेस है। एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल। सो इन फिगर, फिगर ही बनाना है इसका। सो इन फिगर, determine the reaction at the support A and B. Determine the reaction at the support A and B.
ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मतलब आपका एक दीवार है जिस पर आपका ए पॉइंट आपका सपोर्ट में है और बी पॉइंट आपका हिंज पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें का जो डिस्टेंस बता रहा है, ये देखिए डिस्टेंस आपका 5 मीटर का ये डिस्टेंस बता रहा है। देखेंगे पहले इस जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पहले जो भी हमारे नंबर दिए होते हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। तो जो भी नंबर हमारे मीटर में दिए होते हैं, देखिए यहाँ पे ये 5 मीटर का नंबर दे रहा है, यहाँ पे 4 मीटर का नंबर दे रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार से डेफिनेटली एक तरीके से आपका क्या हो गया, यह आपका एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे वेट बता रहा है 200 न्यूटन का, और एनी नंबर कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अब देखिए एक दीवार हम खड़ा करते हैं, ए और बी को क्या करेंगे, एक को हम हिंज पॉइंट मान लेंगे और दूसरे को हम लोग सपोर्टेड पॉइंट हम लोग मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए एक आपका ये वर्टिकल दीवार हो गया, ये आपका एक स्मूथ वॉल हो गया, ठीक है। ए लीडर ऑफ ए वेट 200 न्यूटन का इसमें दे रहा है। देखिए इसमें आपका जो चित्र बनाएगा आपका किस तरीके से बनाएगा, तो इसका जो डिस्टेंस दर्शाना है, इसमें एक ये सरफेस हो जाएगी और एक आपकी, काफी बड़ा हो गया ये सरफेस हो जाएगी। दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है बोर्ड पर, सभी लड़कों को दिख रहा है। ये आपका चित्र आपका इस तरीके से बनेगा। इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और बड़ा रखिए, वॉल है ए और ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी। जैसा कि दोस्तों जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा, जब मैं क्वेश्चंस को लिख रहा था, तो माइंड में एक थॉट आया था कि शायद हो सकता है ए और बी ये हो, है ना। लेकिन जब आपका चित्र इसके साथ दिया है, देख रहा है, बता रहा है कि फिगर में ये चित्र है, फिगर में ये चित्र जब ऐसे दिया होगा तो चित्र के अनुसार करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हमको सहयोग मिल जाता है अगर चित्र अगर दिया होता है तो, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए आपका ये हो गया डी पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस बता रहा है 3 मीटर का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता रहा है। ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना बता रहा है, 3 मीटर का, 3 मीटर का ये क्या बता रहा है यहां पर, यह डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। और देखेंगे ये आपका ए से बी तक का जो डिस्टेंस बता रहा है वो आपका 5 मीटर का बता रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का जो बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है आपका 5 मीटर का, अकॉर्डिंग टू फिगर में, क्वेश्चंस में जो दे रहा है इस तरीके से इसमें बता रहा है। और इसका जो वेट है आपका 200 न्यूटन का, ठीक है, जो कि आपको एक मिडिल पॉइंट से इसके वेट को क्या कर देना है, यहां से लटका देना है। ये आपका मिडिल पॉइंट यम ले सकते हो, ये हो गया आपका पॉइंट यम, ठीक है। इसका वेट जो है आपको 200 न्यूटन का लेना है। तो ये देखोगे इसका वेट जब यहां लोगे ना, तो ये यहां पे नीचे लिखोगे, ऐसे मैं इसको यहां लिख देता हूं 200 न्यूटन का, आपको नीचे लिखना है यहां पे, यहां लिखो कि स्पेस मेरे पास कम है, सो दैट मैं इसको यहीं पे 200 न्यूटन का लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। और देखोगे यहां पर इसका जो डिस्टेंस बता रहा है वो आपका 2 मीटर का बता रहा है, कितने का, 2 मीटर का। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है आपको 2 मीटर का, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका एंगल, इसका जो हिंज पॉइंट होगा, ये इसका हिंज पॉइंट हो जाएगा बी, यहां लिख देता हूं, ये समझ जाना, ये आपका हिंज पॉइंट हो गया, स्पेस कम है, और ये हो गया आपका ए पॉइंट, आपका सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। आप देखिए इसको जब हल करेंगे तो किस तरीके इसको हल कर सकते हैं, ये देखेंगे आपका एक हो जाएगा आर ए, ये जो ए पॉइंट है यहां पे, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, आर ए से डिफाइन कर रहा है चित्र के अंदर ही, आर ए से, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एंगल बन रहा है थीटा, ये देखोगे एंगल के लिए ये इसका एक एंगल यहां पे बन जा रहा है थीटा, देख रहा हो, इसको हम लोग आर ए इस तरीके से आपके चित्र में ये आपका क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए इस क्वेश्चंस को करना है,
किस तरीके से कर सकते हैं, इसका क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी इन फिगर में। या भी ये क्या है, आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, चित्र के साथ। तब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा इसका आंसर। सही बच्चे तैयार हैं इसके सोल्यूशंस के लिए? एक बार प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर जब फिगर को जब हम देखेंगे तो यहां पे जो इसका हिंज पॉइंट है क्या है, हिंज पॉइंट इसका बी है, ठीक है, विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। इसका जो हिंज पॉइंट है क्या है, बी है, जैसा कि क्वेश्चंस में ही बता रहा है। यहां मैंने एच लिखा हुआ तो एच से आप हिंज पॉइंट समझ जाइएगा। यहां पे क्वेश्चंस में ही बता रहा है कि आपका ए और बी है, जो कि आपका एच क्या है, बी इज हिंज ऑन द फ्लोर, मतलब बी क्या है, इसका एक हिंज पॉइंट यहां पर दे रखा है। तो दोस्तों देखेंगे इसको किस तरीके से हल करेंगे। लिखेंगे रिएक्शन ऑफ द हिंज बी, रिएक्शन ऑफ द हिंज बी, ये आपका क्या बता रहा है, एक एंगल बता रहा है, विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये बन रहा है यहां से थीटा एंगल, उसको मैंने क्या कर दिया स्टेटमेंट में जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे ड्यू टू बीइंग हिंज एट बी, एट बी, ठीक है। आप देखेंगे रिसॉल्व पार्ट्स एच एंड भी, यहां पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट्स को क्या करना है, रिसॉल्व कर लेना है। अगले पेज पर आते हैं, तो रिसॉल्व पार्ट्स एच एंड भी एज सो इन फिगर, नाउ टेकिंग मोमेंट बी। यहां पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट्स को क्या करना है, रिसॉल्व कर लेना है। उसके बाद मोमेंट हमें बी को लेना है, ठीक है, जो कि आपका मोमेंट यहां पर बी यहां पर बन रहा है, इसको उठाना है, लेना है। चलिए आगे चलते हैं, रिसॉल्व पार्ट्स, रिसॉल्व पार्ट्स बी एच एंड भी, एच फॉर हॉरिजेंटल एंड भी फॉर वर्टिकल। क्या हो गया, एच एंड भी, ओके, एज सो इन फिगर, नाउ टू टेकिंग मोमेंट, नाउ टेकिंग मोमेंट, आप मोमेंट को उठाएंगे, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, अबाउट बी। तब इससे जब मोमेंट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट जब उठाएंगे तो सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये आपका इक्विलिब्रियम के सिद्धांत पर इसको हम लोग क्या करेंगे, लेकर के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब मोमेंट को उठाएंगे बी पॉइंट से तो क्या हो जाएगा, आर ए, आर ए यहां पे दिया हुआ है, आर ए इंटू ए डी, ए डी क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कितना दिया हुआ, 3 मीटर का दिया हुआ। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आर ए इंटू ए डी, ओके, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 200 इंटू बीसी, 200 इंटू बीसी। तो यहां पर हो जाएगा 200 मैग्नीट्यूड हो गया इंटू बीसी, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये आप मोमेंट को इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो आर एडी की कितनी वैल्यू दी हुई है, एडी का जो डिस्टेंस दिया कितना दिया हुआ दोस्तों, 3 दिया हुआ है, और 200 इंटू बीसी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, बीसी का जो डिस्टेंस है ये आपका दिया हुआ है 2 मीटर का। कितने का है, 2 मीटर का। यहां देखोगे कहां कितना दर्शा है, 2 मीटर। तो ये हो जाएगा इंटू 2, इस तरीके से करोगे इसको, ओके। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा,
आर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 400/3। आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी जब इसको कट करोगे या डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 133.33। ठीक है, न्यूटन का न्यूटन। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको यहां पर सॉल्व कर लिया। यहां तक समझ गया किस तरीके से हमने आर ए की वैल्यू निकाली। अगर किसी प्रकार का सस्पेंस हो दोस्तों तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख कर जरूर भेजिएगा दोस्तों। तो हमने क्या निकाल लिया, आर ए की वैल्यू यहां तक आपकी निकाल ली। अब जिस तरीके से पहले क्वेश्चन को हम लोग करते थे, पहले क्वेश्चन का मतलब कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग दो इक्वेशन बनाते थे और उनको स्क्वायर करते थे और उनको हल करते थे, याद है ना। दो इक्वेशन बना करके उनको स्क्वायर करें और फिर उनको प्लस करते थे, तब हमारा क्या निकलता था, आर निकलता था। उसके बाद फिर एंगल निकालना होता था तो हम लोग थीटा के माध्यम से क्या करते थे, उसका एंगल निकालते थे tan यूनिवर्स के माध्यम से। वही प्रोसेस अब यहां पर आपको करना है। अब देखिए अब यहां पे क्या करना है, वर्टिकल मोमेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर निकालना है। तो यहां पर यहां लिख रहा हूं ना एच एंड भी, इसका क्या निकाल दिया, आर ए की आपने वैल्यू यहां पर निकाल दिया। अब क्या निकालोगे, वर्टिकल मोमेंट्स को आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका वर्टिकल मोमेंट्स हो जाएगा सिग्मा भी इक्वल टू, वर्टिकल मोमेंट कितना दिया हुआ है, कितना लोड लटका हुआ है, वेट कितना है इसका, 200 न्यूटन का इसका वेट है। कितना है, 200 न्यूटन का। तो ये हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा आपका 200 न्यूटन का। और देखो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, हॉरिजेंटल जब निकालना होगा तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है, 100 ये आई हुई है। तो यहां पर हॉरिजेंटल जो मैंने निकाला हुआ है वो क्या निकाला हुआ है, आर ए ही आपका क्या है, आपका हॉरिजेंटल। सिग्मा एच इक्वल टू आर ए इक्वल टू 133.33 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये वर्टिकल और ये आपका हॉरिजेंटल मैंने क्या कर दिया, इसका वैल्यू यहां पर क्रिएट कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब जब इसको निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कल की क्लास याद करोगे तो याद आएगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या कर देंगे, स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एच का स्क्वायर प्लस आपका भी का स्क्वायर, यही हो रहा है ना, एच का स्क्वायर प्लस आपका भी का स्क्वायर। कितना निकल जाएगा, एच का कितना आ रहा है या तो भी का, यहां देखोगे आपका एच का आ रहा है 133.33 का, ये पूरा स्क्वायर कर देंगे प्लस ये 200 का ये हम पूरा स्क्वायर कर, पूरा ये क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, फाइव 776 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 0.89 न्यूटन का। यहां पे देखेंगे हल किया हुआ है हमारे पास, आपको हल करके इसको दर्शाना है दोस्तों। हमारे पास हल किया हुआ है, टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको हल करके रखा हुआ है। कितना है ये आपका, इतना 0.89 आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसकी ये वैल्यू आ गई। ओके, अब देखेंगे इसका जब निकालेंगे आगे के प्रोसेस में एच एन बी का, आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ हिंज का किस तरीके से निकलेगा, आर बी इक्वल टू, आर ए की तो वैल्यू निकाल लिए थे, अब आर बी की जब वैल्यू निकालेंगे, रिएक्शन ऑफ हिंज लिख सकते हैं इसको, अभी आर बी मत लिखो, देखो इसको लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ हिंज। अब लिखोगे आर बी इक्वल टू, अब यहां से क्या लिखोगे, आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आपका भी का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। एच का स्क्वायर प्लस आपका भी का स्क्वायर, यहां पे आपका अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर दिए हो तो कितना आ गया है, एच का स्क्वायर भी का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया आपका 5777
76.89 का ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इतना हो जाएगा। तो जब इसका अंडर रूट को जब निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240.368 न्यूटन का। ये निकल गई आपकी दोस्तों आरबी की वैल्यू, यहां पर आपकी निकल गई। अब जब इसके डायरेक्शन को निकालेंगे tan थीटा के माध्यम से, tan थीटा के मान डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, v अपॉन एच होता है कि नहीं होता है, v अपॉन एच, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल। तो v कितना दिया हुआ था, v था आपका 200 न्यूटन, वर्टिकल आया था, हॉरिजेंटल कितना आया था 133.33 न्यूटन का आया हुआ था। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1.5 का। तो यहां पर थीटा इक्वल टू tan यूनिवर्स कितना आ गया 1.5। तो थीटा के जब वैल्यू निकालोगे तो कितने डिग्री में देगा, 1.5 को देखोगे तो कितना दे देगा, ये दे देगा 56.31 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लिए, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके रिएक्शन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा दोस्तों, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हो। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, नेक्स्ट पेज लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए वही है, ये यूनिफॉर्म लीडर ऑफ वेट 500 न्यूटन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए ए यूनिफॉर्म लीडर ए बी ऑफ वेट 500 न्यूटन, ए बी ऑफ वेट 500 न्यूटन का, यहां पे क्या दे रहा है आपका, एक वेट दे रहा है, एंड लेंथ 8 मीटर, एंड लेंथ 8 मीटर का, यहां क्या दे रहा है आपका, एक लेंथ दे रहा है। रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल्व, आराम कर रहा है, रेस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक है, एंड स्मूथ फ्लोर मेकिंग एट एंगल, एट स्मूथ फ्लोर मेकिंग एन एंगल, देखिए कितने का एंगल बता रहा है, 60 डिग्री विथ द फ्लोर, 60 डिग्री विथ द फ्लोर, विथ द फ्लोर, ओके। अ हॉरिजॉन्टल रोप इज अटैच्ड विथ, अ हॉरिजॉन्टल रोप विथ, अ हॉरिजॉन्टल रोप विथ, ठीक है, रोप इज है, हॉरिजॉन्टल रोप इज अटैच्ड, अटैच्ड विथ लोअर एंड ए, विथ लोअर एंड ए, 2 पॉइंट सी, 2 पॉइंट सी ऑफ द वॉल टू ऑफ द वॉल्व टू स्टॉप स्पिनिंग, ऑफ द वॉल टू स्टॉप स्पिनिंग, ये हो गया स्पिलिंग का। डिटरमाइन द टेंशन इन द रोप,
determine the tension in the rope, ठीक है, determine the tension in the rope and the reaction at the ends, and the reaction in the ends, in the ends of the leader while a man of weight 800 Newton, while a man of weight 800 न्यूटन का could climb over the half length over the half length of the leader, या 1/2 ये क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ हो जाएगा, ये हाफ लेंथ के बारे में बता रहा है, ठीक है, ऑफ द लीडर। ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन, देख रहे हो काफी टाइम लग रहा है क्वेश्चन नोट करने के लिए दोस्तों, कष्ट के लिए खेद है सभी बच्चों के लिए। देखेंगे अभी अगला जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है पीडीएफ के माध्यम से हम क्वेश्चंस को ले लें। देखिए इसका जब चित्र बना है तो किस तरीके से बना हुआ है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपका पहला वाला चित्र बना था। ये हो गया चित्र, यहां पर आपका बी और सी, ये हो गया आपका एंगल बी और सी, एक प्रकार का क्या हो गया आपका, यह वॉल हो गया, दीवार हो गया। यहां पे आपका आर बी ये आपका लेडर है, और यहां पर आपका एक सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, यहां से आपका 16 डिग्री का एंगल है, ठीक है दोस्तों। इसका जो वेट आपका लटकेगा मिडिल पॉइंट से यम से, ये आपका यम पॉइंट हो जाएगा। यहां जो आपका वेट लटकेगा यहां पे नीचे में लटकाना है, तो वेट जो लटकेगा वो आपका है 500 न्यूटन ऑफ द वेट, अब प्लस आपका 800 न्यूटन ऑफ द मैन, दो वेट है ना, यहां देखोगे 500 न्यूटन का ये रहा, और उसके बाद 800 न्यूटन का एक आदमी भी है साथ में, है ना, ये आपका 800 न्यूटन। डिटरमाइन द रिएक्शन वर्टिकल स्मूथली फ्लोर 16 डिग्री, हॉरिजॉन्टल ओपन 800 न्यूटन, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा हो ना। तो यहां पे जो वेट आप करोगे ना, तो 800 और 500 क्या कर दोगे, बता दोगे कि आपका यह एक वेट है। यहां पे वेट देखोगे 500 प्लस आपका 800 का क्या है, एक वेट है जो कि आपको नीचे शो ऑफ करना है, यहाँ के नीचे, यहां शो ऑफ नहीं करना जहां मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए टेंशन ऑफ ए रोप कहां पे है, ये रहा आपका रोप, ये टेंशन ऑफ द रोप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होता है। मैन इज एट द मिडिल ऑफ द लीडर, जब चित्र को देखेंगे इसके बाद इसको सोल्यूशन यहां पे करना है।
चलिए, मैन इज एट द मिडिल ऑफ लीडर, स्टेटमेंट देखिए क्या लिखेंगे, मैन इज एट द मिडिल ऑफ लीडर। मिडिल ऑफ लीडर, ओके। इसके बाद देखिए एंगल बी ए सी में क्या क्या बन रहा है, बी ए और सी में जो एंगल बन रहा है, बी ए सी एंगल इसमें कहां पे है देखेंगे, बी ए और सी, यहां पे कर सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना दे रहा है 60 डिग्री, एंगल बी ए सी कितना दे रहा है 16 डिग्री, एंड लेंथ कितना दे रहा है, एंड लेंथ बी ए सी आपका बता रहा है 16 डिग्री, और इसका लेंथ बता रहा है आपका 8 मीटर का, ठीक है, कितना बता रहा है 8 मीटर का, ये देखोगे यहां पे इसका लेंथ है 8 मीटर, ये एंड लेंथ कितना हो गया 8 मीटर का, इसका क्या हो गया दोस्तों लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसको हल करते हैं, बीसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, अब देखिए बीसी निकालेंगे, बीसी इक्वल टू ए बी साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री, पहले स्टेटमेंट नोट कर ले फिर बताते हैं, साइन 16 डिग्री इक्वल टू ए बी का कितना दे रहा है, ए बी का जो यहां देखोगे लेंथ जो दे रहा है ए बी का, ए और बी देख रहे हो, ए बी का जो लेंथ दे रहा है वो कितना बता रहा है 8 मीटर का बता रहा है, लीडर का जो लेंथ बता रहा है 8 मीटर का, यहां पे देखोगे इसका लेंथ मैंने शो ऑफ नहीं किया, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 8 मीटर का, कितना हो गया इसका लेंथ हो गया, तो ये आपका ए बी है, देखिए ए बी साइन 16 डिग्री, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू है 8 इंटू साइन 60 डिग्री अंडर रूट 2 अपॉन 4, 2 4 जा 8, कितना हो गया 4 अंडर रूट 3, कितना हो गया आपका 4 अंडर रूट यहां पर 3 हो गया, ये आपका मीटर आ गया, ठीक है। आप देखिए एंगल बी ए सी समझ रहे हैं, एंगल बी ए सी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का, यहां पे एंगल दिया हुआ है एंगल बी ए सी, सो दैट मैंने लिखा है 16 डिग्री, और लेंथ ऑफ कितना दे रहा है 8 मीटर। अब बीसी को निकालना है, कितना निकालना है बीसी को, तो यहां पर बी और सी इक्वल टू क्या लिखा है ए बी साइन 16 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल बना है ए बी साइन 16 डिग्री, तो ये कैसा है, ये इंक्लाइंड है, एक कैसी लाइन है टेपर लाइन है, डाउन लाइन है ये लीडर वाली, तो क्या है एक एंगल है, तो यहां से जब वर्टिकल बनेगा इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, ये आपका साइन थीटा का बन जाएगा, और हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल आपका कॉस थीटा का बनेगा, सो दैट मैंने यहां पे लिखा हुआ है ए बी साइन 16 डिग्री, कितना आ गया 4 अंडर रूट 3 मीटर का। अब एसी की वैल्यू निकालेंगे, एसी की, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कॉस 16 डिग्री, ए बी कॉस 16 डिग्री, तो ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 8 दी हुई है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा 4, ये हो गया आपका 4 मीटर का। अब देखिए एसी, ए और सी को निकालना है, एसी को, एसी को निकालना तो क्या है ए बी कॉस 60 डिग्री, तो यहां पर आपका ए बी देख रहे हो कहां पे ए बी, पहले वर्टिकल निकाले, अब कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, इसी को पहले इसको मैंने हॉरिजॉन्टल, पहले इसको वर्टिकल निकाला है साइन 16 डिग्री से, और इसको मैंने कैसा निकाल दिया हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, सो दैट साइन और कॉस का मान मैंने यहां पे रखा हुआ है, ये समझना ऐसे, ओके। अब देखिए एडी जब निकालेंगे, ए और डी, एडी को कैसे निकालेंगे, एडी को दिया हुआ है इसका आधा, यहां देखोगे ये कितना दे रहा है, इसका आधा दे रहा है 1/2 दिख रहा है, आधा 1/2,
तो जब AC को जब AD को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, AC अपॉन 2, AC अपॉन 2। AC की वैल्यू कितनी आई है, 4, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर का। ये आ गया आपका 2 मीटर का। ठीक है, आप देखेंगे लेट P द टेंशन, लेट T बी द टेंशन इन द रोप। अब हमें क्या करना है, टेंशन को निकालना है, रोप के टेंशन को। टेंशन कहां पे बन रहा है दोस्त, यहां देखोगे, यहां पे आपका रोप का टेंशन बना है, जो खाली स्पेस है ये आपका टेंशन बन रहा है, टेंशन इन रोप यहां पे। अब इसको निकालना है तो टेंशन को कैसे मान लेंगे, टी को टी से मान लेते हैं। टेंशन इन द रोप। ठीक है, अब देखेंगे मोमेंट को लेना है, मोमेंट को लोगे यहां पे, नाउ टेकिंग मोमेंट पॉइंट ए, पॉइंट ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहां से इसके मोमेंट को उठाएंगे। ठीक है, तो उठाएंगे मोमेंट को, तो यहां पे ये लिखना जरूरी है कि आपका एम इक्वल टू सिग्मा एम इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मोमेंट को निकालना है तो आर बी इंटू बी सी, आर बी इंटू बी सी, आर बी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, वॉल्व का जो यहां वॉल्व दर्शाया है आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका आर बी हो गया। आर बी इंटू बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी इंटू बी सी इक्वल टू, जब इसको निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 प्लस 800। आर बी इंटू बी सी निकालेंगे तो हो गया 500 प्लस 800 इंटू डी, मतलब आपका डिस्टेंस। देख रहे हो ये फॉर्मूला लगेगा, 500 प्लस 800 इंटू डी, मतलब इसका डिस्टेंस आपका कितना होगा, डिस्टेंस को यहां पे आपको लिखना होगा। ठीक है, बीसी की वैल्यू कितनी आई थी, 4√3 मीटर की। ठीक है, और इसका हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 2 मीटर का। कितना है, 2 मीटर का। तो यहां पे हो जाएगा आर बी इंटू बीसी की वैल्यू कितनी दी है, बीसी की वैल्यू है आपकी 4√3 मीटर, तो यहां लिखेंगे 4√3, और यहां पे हो जाएगा 8 5 1300 इंटू 2, इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। डी की वैल्यू आपकी आ गई है 2। ठीक है, जो कि आपका चित्र में ही है, आपका 2 मीटर डिस्टेंस को इसको करना है। ओके, तो यहां पे जब आरबी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2600 अपॉन 4√3। ठीक है, जब इसको हल करोगे 2600 अपॉन 4√3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 375.28, 375.28 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके वैल्यू को निकाला हुआ है, आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, 4 से चाहोगे तो इसको काट सकते हो और √3 को निकाल सकते हो, जो इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन आएगा 375.28 न्यूटन। ओके, अब देखिए यहां पर यूजिंग वर्टिकल का यूज करना है और आपके हॉरिजॉन्टल का यूज यहां पर क्या करना है, तो यहां पर आरबी की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए यूजिंग इक्वल टू 0, तो वर्टिकल जितना आपका लोड है कितना है, 800 और 500 कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, तो आर ए यूजिंग वर्टिकल निकालेंगे, आर ए इक्वल टू 800 प्लस 500 कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1300। ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल का। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे, यूजिंग
हॉरिजेंटल इक्वल टू 0। तो जब हॉरिजेंटल का यूज करेंगे, हॉरिजेंटल जब इसका निकालेंगे तो हॉरिजेंटल आपका कितना दिया हुआ है, हॉरिजेंटल आपका मोमेंट कितना निकल गया, अभी निकाला मैंने आरबी की वैल्यू कितनी आ गई टेंशन में, ये टी की वैल्यू कितनी आई है, आरबी की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है आपकी आरबी इक्वल टू 375.28 न्यूटन का। इस तरीके से क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से दोस्तों इसका रिएक्शन निकल गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चंस हुआ। कल की क्लास में दोस्तों कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस जैसे आपके काफी बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि बीम का अगर आपका रिएक्शन निकालना है तो उसको हम लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन ये काफी लार्ज क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो कल की क्लास में दोस्तों कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से लेकर के आया जाए और कम समय में अधिक क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किया जाए दोस्तों। तो आज की क्लासेस में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको कल की डेट में नए नए क्वेश्चन के साथ, नए नए न्यूमेरिकल जो है फिगर्स के साथ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सीखते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों जिसमें आप फुल मार्क्स में फुल मार्क्स को पा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।